हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। तो देखिए, ये हार्ट फेलियर होता क्या है। जो हमारा हार्ट अटैक आने से पहले की जो स्थिति होती है वो हमारी हार्ट फेलियर कहलाई जाती है। तो इसमें क्या होता है, ये हमारी एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो हमारा ब्लड होता है सफिशिएंट ब्लड पंप नहीं कर पाता है हमारा हार्ट। तो इस कंडीशन में ये होता है। मान लीजिए आपका जो हार्ट था पहले तो नॉर्मली वर्क कर रहा था, पर उसके बाद जो हमारा हार्ट है वो सही से वर्क नहीं कर रहा है और जो ब्लड है हमारी बॉडी को प्रॉपरली नहीं मिल पा रहा है। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। तो देखिए, ये हमारी बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है। मैं आपको इसे पढ़ाने से पहले कुछ डिफरेंस बताना चाहूँगा। कुछ बुक्स में लिखा होता है हमारा डिजीज़ एंड कुछ बुक्स में लिखा होता है हमारा डिसऑर्डर। तो ये देखिए, हमारा डिजीज़ और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है। जो हमारी डिजीज़ होती है, जब भी हमारी बॉडी में अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और कोई पैथोजेंस आ जाते हैं फॉरेन मटेरियल के द्वारा, तो क्या होता है, हम उसे क्या कहते थे, डिजीज़। और डिसऑर्डर क्या होता है, मान लीजिए हमारी कोई जो फिजियोलॉजी है हमारी बॉडी में, कोई भी वाइटल ऑर्गन जैसे कि हार्ट हो गया, आई होगी, किडनी, ईटीसी, तो उनमें जो कोई भी हमारी अगर दिक्कत आती है तो उन्हें क्या कहते हैं, डिसऑर्डर। ओके, तो आई होप आपको डिजीज़ और डिसऑर्डर में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो हम पढ़ेंगे इसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं। देखिए, जो हमारा हार्ट फेलियर होता है इसके वैसे तो बहुत सारी कॉजेज़ होते हैं, पर मैं आपको कुछ जो मेन कॉजेज़ हैं और वो बताऊंगा। और उससे पहले मैं बताऊंगा ये हार्ट फेलियर से होता क्या है आखिर। तो देखिए, जो सबसे पहले हमारी चीज़ है इसमें है इम्पेयर्ड एबिलिटी टू फिल एंड इजेक्ट ब्लड। मतलब क्या है, जो हमारा ब्लड होता है प्रॉपरली आ नहीं पाता है और ना ही वो इजेक्ट कर पाता है हमारा हार्ट। तो जिससे क्या होगा, जो हमारा ब्लड होगा वो बॉडी में पंप नहीं हो पाएगा और जो हर एक ऑर्गन के पास सफिशिएंट ब्लड नहीं जाएगा, जिससे क्या होगा, हमें थोड़ी सी घुटन होगी। ओके, दूसरी बात, एबनॉर्मल इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। कभी कभी मान लीजिए ब्लड आया और कभी कभी बहुत ज़्यादा ब्लड आ गया, तो जिससे क्या होगा, ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा और क्या होगा, एबनॉर्मल कंडीशन बन जाएगी। तीसरी बात, एरिथ्रोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़। ये क्या होती है, ये एक ऐसी डिजीज़ होती है जिसमें जो हमारी वीन्स होती हैं, जो हमारी मान लीजिए ये वीन है और ये आपस में टकरा कर एक जगह आ जाती हैं। तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एरिथ्रोस्क्लेरोटिक हार्ट डिजीज़। ओके, और मायोकार्डियल इन्फेक्शन भी इससे होता है। ये देखिए, हमारा मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, हम इसे जनरली आम भाषा में कहते हैं हार्ट डिजीज़। ये कैसे होता है, जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होता है, अगर मान लीजिए हमारी बॉडी में अगर जो हार्ट में बहुत मात्रा में प्लेग आ जाता है तो उसके कारण मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है। अच्छा, प्लेग क्या होता है, मान लीजिए ये आपका कुछ इस प्रकार से हार्ट होगा। सॉरी, ये रफ फिगर में बना रहा हूँ आप समझने के लिए। ये हमारी कुछ वेल्व है और इस वेल्व में अगर ये प्लेग, मान लीजिए कोई बटर है या कोई सॉलिड सब्सटेंस है, ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है तो और ये ब्लड हमारा आ रहा है, तो उससे क्या होगा, पहले तो ब्लड नॉर्मली जा रहा था और जब ज़्यादा एक्यूमुलेशन आ जाएगी या रुकावट आ जाएगी तो उससे क्या होगा, प्रेशर हमारा ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। फिर हमारा जो फिफ्थ पॉइंट है वो है हाइपरटेंसिव हार्ट डिजीज़। अगर देखिए, अगर जो ब्लड हमारा सही से प्रॉपरली पंप नहीं हो पाएगा तो हमारे हाइपरटेंशन की भी बहुत सारी शिकायत आ सकती है। और सिक्स्थ चीज़ है हमारी वेल्वुलर हार्ट डिजीज़। अच्छा, आपने पढ़ा होगा एनाटॉमी में वेल्व का मतलब क्या होता है। ये देखिए, जो वेल्व होती है उसका मतलब यही होता है कि एक ऐसी वीन या हमारी वेल्व जो क्या करे, ब्लड का बैक फ्लो होने से बचाए। ओके, ये हमारे हार्ट में एक बीच एक वेल्व प्रेजेंट होती है जो कि क्या करती है, हमारा जो ब्लड को बैक फ्लो कराने में प्रिवेंट करती है, जिससे क्या हो, बैक फ्लो ना हो ब्लड का। ओके, अब ये हमारे हार्ट के कॉज क्या होते हैं। देखिए, इसके मेजरली दो कॉजेस होते हैं, एक तो साइस्टोलिक और एक डायस्टोलिक। जो साइस्टोलिक कॉज होता है उसमें क्या होता है, हमारा हार्ट होता है वो सिकुड़ जाता है, और डायस्टोलिक कॉज में जो हमारा हार्ट होता है वो हमारा डायलेट हो जाता है, मतलब फूल जाता है। जब भी हमारा हार्ट बीट होती है तो वो हमारा क्या होगा, हार्ट पास आएगा फिर दूर जाएगा। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, साइस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रोसेस। ओके, जब ये फंक्शन हमारे जल्दी जल्दी या धीरे धीरे होते हैं तो इस प्रोसेस से हमारा हार्ट फेलियर होना शुरू होता है। ओके,
तो हम पढ़ेंगे सिस्टोलिक डिसफंक्शन। इसमें क्या होगा, सबसे पहला पॉइंट डिफिशिएंट पंपिंग एक्शन ऑफ वेंट्रिकल। मान लीजिए ये आपका हार्ट है, उसमें ऊपर राइट एट्रियम है, इस तरफ हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल और नीचे हमारा यहाँ पर हमारा लेफ्ट एट्रियम है और यहाँ पर हमारी है राइट वेंट्रिकल और यहाँ पर लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये हमारे हार्ट के 4 चैम्बर्स होते हैं। ओके, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, तो ये हमारे कुछ चैम्बर्स होते हैं। इसमें क्या है, अगर जो हमारी वेंट्रिकल है उसका जो पंपिंग है बहुत अलग तरीके से हो रहा है, एबनॉर्मल हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिफिशिएंट पंपिंग एक्शन ऑफ वेंट्रिकल, जो किसमें आएगा, सिस्टोलिक डिसफंक्शन में। ओके, अब हम जानेंगे दूसरा पॉइंट, वेंट्रिकल्स आर अनेबल टू डेवलप सफिशिएंट वॉल टेंशन। देखिए वॉल टेंशन क्या होता है, अगर जो हार्ट की हमारा जो ब्लड कितने बार आ रहा है और कितने टाइम में आ रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, वॉल टेंशन। तो वॉल टेंशन को कैसे निकालेंगे, हमारा वॉल टेंशन का फॉर्मूला होता है इंटर वेंट्रिकुलर प्रेशर, आईपी प्रेशर मल्टीप्लाई बाय वेंट्रिकुलर रेडियस। मान लीजिए हमारे हार्ट में अगर जितना ब्लड आएगा तो उसका कुछ प्रेशर होगा और मल्टीप्लाई बाय वेंट्रिकुलर रेडियस, उसका जो हमारी वेन से लेके जो वेंट्रिकल से रेडियस है उसे मल्टीप्लाई करेंगे, उससे में क्या मिल जाएगा, वॉल टेंशन। ओके, अब हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर इजेक्शन वॉल्यूम ऑफ ब्लड। मतलब क्या है, जो हमारा ब्लड है उसका निकलना क्या होता है, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, तो इससे क्या होगा, ये हमारा डायलेट हो जाएगा। ओके, अब हम बढ़ेंगे डायस्टोलिक डिसफंक्शन। जब हमारा दिल डायलेट होता है या हमारा दिल फूलता है तो उसमें कैसे डिसफंक्शन हो सकता है। तो पहली बात, द वेंट्रिकल वॉल्स आर थिकन। देखिए जो हमारी वेंट्रिकल वॉल्स होती हैं हमारी मेजरली वैसे तो थिन होती हैं, जब ज़्यादा प्रेशर आ जाता है तो हमारी जो वेंट्रिकुलर वॉल होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, थिक हो जाती हैं। ओके, मतलब मोटी मोटी हो जाती हैं, जिससे क्या हो, जो हमारा ब्लड आ रहा है वो जल्दी से चला जाए। और दूसरी बात, अनेबल टू रिलैक्स नॉर्मली ड्यूरिंग डायस्टोल्स। मतलब क्या होगा, जो हमारा ब्लड है वो जल्दी से आराम करेगा। ओके, तीसरी बात, वेंट्रिकुलर्स फिलिंग इज इम्पेयर्ड, और हमारा धीरे धीरे स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता चला जाएगा, कम। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, जिसमें जो हमारी वेंट्रिकुलर फिलिंग होती है वो कैसी हो जाए, इम्पेयर्ड, मतलब उसका कोई टाइम ना रहे, मतलब कभी ज़्यादा होगी या कम होगी, तो उसी से क्या हम कहते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि हमारे जो हार्ट में कितना वॉल्यूम आ रहा है ब्लड का, हम उसे कह दें क्या, स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, अब हम पढ़ेंगे रोल ऑफ फिजियोलॉजिक कंपनसेटरी मैकेनिज्म। मतलब क्या है, ऐसी कौन सी ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, या हम कह रहे CHF। ओके, तो ये पहला हमारा रोल होता है क्रोनिक एक्टिवेशन ऑफ सिम्पैथिक सिस्टम, या हम इसे कह लें हाइपरट्रॉफी। ओके, इसमें क्या होता है, हमारा जो क्रोनिक कंडीशन होती है हार्ट की वो क्या होती है, जल्दी जल्दी एक्टिवेट होती है, जिससे क्या होगी, हाइपरट्रॉफी। दूसरा पॉइंट, इसमें अगर ये हमारी जल्दी जल्दी चीज़ें होगी तो हमारा जो एड्रेनल ग्लैंड होगा वो क्या करेगा, ज़्यादा हार्मोन सिक्रेट करेगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा एल्डोस्टेरोन सिस्टम होगा वो हाई हो जाएगा, और हाई होगा तो क्या होगा, लॉस ऑफ मायोसाइट्स। देखिए मायोसाइट्स क्या होता है, ये हमारी मायोकार्डियम के सेल्स होते हैं। अगर ज़्यादा एल्डोस्टेरोन लेवल हमारा हाई होगा तो हमारी जो हार्ट की सेल्स हैं मायोसाइट्स वो क्या हो जाएंगे, कम। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, जो एल्डोस्टेरोन है वो हमारा मायोसाइट के इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब हम पढ़ेंगे हाइपरट्रॉफी। हाइपरट्रॉफी क्या करेगी, ये हमारे जो पंपिंग फंक्शन है उसे कम कर देगा। ओके, सो आई होप आपको ये पार्ट 1 पसंद आया होगा। सो प्लीज़ मेक श्योर यू हैव टू सब्सक्राइब द वीडियो एंड लाइक इट। थैंक यू।